Hello students, welcome to Career Bridge Academy online classes. Today I am going to teach you geography subject and chapter 4 agriculture. Agriculture means हमारे एग्रीकल्चर मीन्स क्रॉप, वेजिटेशन, फ्रूट्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एक्सेट्रा, ये सारे हमारे होते हैं वेजिटेशन. बेसिकली ये सब नेचुरल है, ये प्राइमरी एक्टिविटी है. प्राइमरी एक्टिविटी मीन्स वो एक्टिविटी जो हमें डायरेक्टली अर्थ से ऑब्टेन होता है. Now I will explain you the actual meaning of agriculture. Agriculture word is derived from Latin word means ager. Ager जो word है ये एक Latin word है, इसका मतलब होता है soil. एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन. कल्टिवेशन मीन्स ग्रो करना, कि वो सारी चीज़ें जो सोइल के अंदर ग्रो करते हैं. इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेशन, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक्स. एग्रीकल्चर के अंदर हम जो भी चीज़ें लगाते हैं जैसे वेजिटेशन हो गया या क्रॉप्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होता है. प्लस रियरिंग लाइफ स्टॉक. रियरिंग लाइफ स्टॉक का मतलब होता है कैटल्स को रखना, मीन्स एनिमल्स को भी रखना. मीन्स हम खेती बाड़ी भी करेंगे और साथ ही साथ हम इसके एलाइड एक्टिविटी भी करते हैं. मीन्स हम फार्मिंग के साथ डेयरी चलाते हैं, मिल्क को बेचना, वूल्स को बेचना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होता है. अदर रिसोर्सेज की अब हमें वेजिटेशन के अलावा, फ्रूट्स के अलावा, क्रॉप्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें हमें एग्रीकल्चर से ऑब्टेन्ड होता है, वो होता है हमारा फाइबर्स. फाइबर मीन्स हमारे फैब्रिक, जो हमें क्लॉथ्स मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, तो इसमें आते हैं हमारे कॉटन एंड जूट. कॉटन में आपने प्लांट्स देखा ही होगा जिसके अंदर वाइट कलर का जो बॉल्स निकलते हैं, उसमें से रुई निकलना, जूट जो होते हैं, ये सारे फाइबर्स होते हैं. एंड बेवरेज एंड स्पाइसेस. बेवरेज मतलब वो चीज़ें जो ड्रिंकेबल होती है, जो हम ड्रिंक करते हैं, जैसे कॉफ़ी, टी, ये सारा भी हमारा एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है. मसाले, स्पाइसेस मीन्स मसाले, जैसे मिर्च, काली मिर्च हो गए, इलायची हो गए, हल्दी पाउडर, ये सारे स्पाइसेस मसाले होते हैं और ये सब हमें एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं. डिपेंड्स ऑन फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोइल, क्लाइमेट एंड वाटर रिसोर्स. यस, एग्रीकल्चर का माना कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम इसको ग्रो करते हैं अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए. मीन्स खाने पीने का सामान. अगर हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो हमारे पास खाने पीने का रिसोर्सेस भी नहीं रहेगा. तो एग्रीकल्चर कहाँ पे हम कर सकते हैं, कैसे होता है, इसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये इसके फैक्टर्स हैं. एग्रीकल्चर ऐसे ही हर किसी जगह पे नहीं हो जाता, उसके लिए प्रॉपर हमें टोपोग्राफी चाहिए. मीन्स प्रॉपर लैंड मास चाहिए, लैंड फॉर्म्स, जैसे आपने सुने होंगे माउंटेन, प्लेट्यूज, हिल्स, प्लेन. तो कौन सा एरिया परफेक्ट होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, तो मेन हम प्लेन्स को ही मानते हैं. जो हमारे प्लेन्स एरिया है वहाँ पे हम एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट देखा जाता है हमारे सॉइल. ये सॉइल भी अच्छी होनी चाहिए कि कौन सी सॉइल कौन सी क्रॉप के लिए सूटेबल होती है. जैसे अगर हम कॉटन की बात करें तो ब्लैक सॉइल ज़्यादा सूटेबल होता है. क्लाइमेट एंड वाटर रिसोर्सेज. यस, जहाँ पे भी हम एग्रीकल्चर करते हैं उसके आसपास वाटर रिसोर्स होना चाहिए, पानी, इरिगेशन होनी चाहिए. अगर हम सिर्फ मानसून पे करते हैं तो हमारे पास बारिश का पानी आना चाहिए. अगर हम मानसून के अलावा भी अगर हम अलग टाइम पे भी कल्टीवेशन करते हैं, प्रॉपर कैनाल सिस्टम होना चाहिए, डैम्स होने चाहिए, इरिगेशन सिस्टम होने चाहिए. तो वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम एंशियंट टाइम का भी देखें तो जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो भी वाटर रिसोर्सेज के पास ही सिविलाइज थी, वहाँ पे ही इस्टेब्लिश थी, क्योंकि वहाँ पे उनको पानी आसानी से मिल जाता है और वो अपना एग्रीकल्चर आराम से कर सकते हैं. तो मीन्स ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्रीकल्चर को या किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. नेक्स्ट आता है यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन. यस, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड्स बढ़ रही है लोगों की, इवन हमारी जो खुद की बेसिक नीड्स होती है किसी भी फैमिली की, उनकी भी वो चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है. और उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए, हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें हमारा जो प्रोडक्शन है उसको हाई करना पड़ता है, इंक्रीज़ करना पड़ता है. तो एग्रीकल्चर में हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं प्रोडक्शन को, हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं, न्यू टूल्स यूज़ कर सकते हैं या हाई टूल्स यूज़ कर सकते हैं, मॉडर्न टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए. मीन्स हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, हम हाई यील्ड सीड्स यूज़ कर सकते हैं, हम मशीनरी यूज़ कर सकते हैं, थ्रेसर्स, जहाँ पे हम लेबर फोर्स यूज़ करते थे, ह्यूमन्स को यूज़ करते थे, उसकी जगह हम मशीनों का यूज़ करके हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं. और जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो इनकम सोर्स है वो भी इंक्रीज़ होगा. इसीलिए हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज़
बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये मेन पॉइंट है हमारे चैप्टर का कि इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, अगर हम हमारी इनकम की बात करें, हम सोर्सेस इनकम की बात करें, तो एग्रीकल्चर एक बैकबोन है। मीन्स ये पूरा का पूरा हमारा इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, क्योंकि मोर देन 50% पीपल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम दोनों तरीके से बात करें तो किसी ना किसी तरीके से हमारा जो पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। कुछ फार्मर्स है जो डायरेक्टली खेती करते हैं, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है, कुछ कैटल्स में इन्वॉल्व है, कुछ वूल्स लेना, तो ये कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो हम उसमें 3 एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी, सेकंड सेकेंडरी एक्टिविटी, थर्ड इज टर्सरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी मीन्स फर्स्ट ऐसी एक्टिविटी या ऐसे रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्टली अर्थ से ऑब्टेन होते हैं, जो हमें अर्थ सरफेस से सारी चीज़ें मिलती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग एक्सेट्रा, ये हमें नेचर से मिलता है, अर्थ से मिलता है। इसमें किसी का भी कोई भी हमें दूसरी रिसोर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती। सेकंड आता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जो भी हमने ग्रो किया है अब उसको ज़रूरी है कि हम उसको इंडस्ट्रीज़ में भेजें, हम उसको मैन्युफैक्चर करें, उसके पैकेट्स बनाएं, क्योंकि हम रॉ मटेरियल को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। रॉ मटेरियल को बहुत कम यूज़ करते हैं, बाकी हम चीज़ों को फिनिश्ड प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। तो जो भी रॉ मटेरियल हमें यहाँ से फर्स्ट से जो भी हमें रॉ मटेरियल ऑब्टेन हुआ है, अब उसका नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग है वो होता है उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको इंडस्ट्रीज़ में भेजना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि पोटैटोज़ होते हैं, आलू जो हम ग्रो करते हैं वो फर्स्ट एक्टिविटी में आएगा, लेकिन जब आलू को हम चिप्स बना देते हैं, जब हम पैकेट में पैक कर देते हैं तो वो आ जाएगा हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में। थर्ड आता है हमारा टर्सरी एक्टिविटी। टर्सरी एक्टिविटी इन दोनों एक्टिविटीज़ से बनी होती है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। जो भी सामान हमने बनाया, जो भी हमारा प्रोडक्ट हुआ या जो भी हमने इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर किया, अब वो उस इंडस्ट्रीज़ में तो हम रखेंगे नहीं। अब जिस लोगों को या जिन लोगों को उसका रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है ये टर्सरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स बैंकिंग। बैंकिंग इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर कैपिटल। कैपिटल मीन्स हमारी इनकम। बैंक बहुत ज़रूरी होता है हमें रिसोर्सेज के लिए, इनकम के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, जो भी सामान है उसको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स एजेंट्स पता करना, लोगों से बात करना कि कहाँ पे कितने सामान की रिक्वायरमेंट है, हमें कितना और प्रोडक्शन करना है, हाई करना है, लो करना है, कितना। तो ये सारी जो तीनों एक्टिविटी एक दूसरे पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मेन है वो होता है प्राइमरी एक्टिविटी। और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हमेशा प्राइमरी एक्टिविटी में ही आता है। एंड जो भी से एलाइड एक्टिविटी मीन्स फिशिंग हो गया, डेयरिंग हो गया, ये सारे। नेक्स्ट वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कि हमारे पास फार्मिंग कितने टाइप की है। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। मीन्स जो हम खेती कर रहे हैं ये भी हम कितने टाइप में करते हैं, हम 2 टाइप में करते हैं। एक हम ऐसी खेती करते हैं जो सिर्फ फार्मर्स अपने सेल्फ के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स वो अपने फैमिली की नीड्स को एंड खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करें, बस वो होती है फार्मिंग, सब्सटेंस फार्मिंग। और एक ऐसी फार्मिंग जो फार्मर्स अपने घर को भी खिलाता है और साथ ही साथ वो इतना और करता है कि मैं उसको बेचूं और उससे मुझे कुछ अर्न हो। तो मीन्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी जो फार्मिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग मीन्स फार्मर्स यूज बेसिकली फॉर देयर फैमिली नीड्स को सेटिस्फाइड करना। इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव। Primitive subsistence farming is also divided into 2 parts, shifting cultivation and nomadic herding. प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में क्या करते हैं कि जो एंशिएंट, प्रिमिटिव मीन्स एंशिएंट, कि जो भी पुराने जो फार्मर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो प्लॉट है, फील्ड है, उसी को यूज़ करते हैं, उसमें सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को ही यूज़ करते हैं, और जो इसमें प्रोडक्शन है वो भी सिर्फ सेल्फ सेटिस्फाइज के लिए ही होता है। इंटेंसिव भी सेम इसी की तरह होता है, बट ये थोड़ा सा एडवांस होता है। इसमें ये टूल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, मीन्स यहाँ पे जो मिनिमम टूल्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे थोड़े से हाई टूल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो फील्ड का एरिया वो भी थोड़ा सा लार्ज होता है इसके कंपैरिजन में, एंड जो लेबर है वो भी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। तो नाउ कम ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स शिफ्ट होना, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये फार्मर्स क्यों करते हैं? तो ये मेन हम एंशिएंट की बात कर रहे हैं, आजकल ये फार्मिंग हमें बहुत कम देखने को मिलती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं। इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, एक प्लॉट होगा, फील्ड,
वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसको क्या करेंगे, काट देंगे और जला देंगे। जलाने के बाद जो एसेस बचेगी, जो राख बचेगी, उसको वहाँ पे छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, ज़मीन फर्टाइल हो जाएगी एंड नेक्स्ट कहीं दूसरी जगह पे चले जाएंगे। फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के बाद उसको भी सेम ऐसे ही स्लैश एंड बर्न करेंगे और वापस दूसरे प्लॉट पे चले जाएंगे। जब वो वापस इस प्लॉट पे आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने जला के रखा था, तो ये लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी। तो इसका एडवांटेज यही है कि इसका फर्टाइलाइजेशन, जो फर्टाइल है वो लैंड इंक्रीज होगा। एंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि वो डिफोरेशन कर रहे हैं, वो पेड़ पौधों को बार बार काट रहे हैं। इससे क्या होता है कि डिफोरेशन हो रहा है और जो हमारी जो सॉइल है उसका इरोजन हो रहा है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। नोमैडिक हर्डिंग मीन्स होता है इसमें जो फार्मर्स है वो अपने कैटल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। मीन्स इसमें भी वो एक जगह स्टे नहीं करते हैं, बट मेन डिफरेंस ये अपने कैटल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। नाउ कम ऑन दी कमर्शियल फार्मिंग। बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है वो होता है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मीन्स इतना आप करो खेती कि खुद का भी काम हो जाए, मीन्स फैमिली की नीड्स भी कंप्लीट हो जाए और हम उसको बेच के हम अर्न भी कर सकें। तो ये भी 3 टाइप्स की है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मीन्स कि ऐसे फार्मिंग्स, ऐसे क्रॉप्स लगाना जिसे हम अर्न कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। और इसमें मेन पॉइंट यही है कि हम इसमें जो लैंड मास है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, कैपिटल मोर यूज़ करेंगे, लेबर्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, हाई मशीनरी यूज़ करेंगे, हाई फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे, हम वो सारी मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करेंगे जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या चलेगा, हमारा क्रॉप प्लस कैटल दोनों चलेगा। मीन्स हम खेती भी करेंगे, साइड में हम रियरिंग भी करेंगे, मीन्स एनिमल्स को भी हम रखेंगे। तो मिक्स्ड का मतलब यहाँ पे है खेती करना प्लस एनिमल्स को भी साथ रखना। नेक्स्ट आता है हमारा प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या होता है, एक लैंड मास होगा, वहाँ पे एक बार में बहुत सारे एक ही प्लांट को, एक ही क्रॉप को बहुत सारे लार्ज एरिया में हम ग्रो करके रखते हैं और उसको हम बार बार हार्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ उसको एक बार लगा के रखते हैं और कई दिनों तक वो वैसे ही रहती है। फॉर एग्जांपल टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, ये एक एरिया पे बहुत ज़्यादा दूर तक लगाया होता है और इसी को हम बार बार यूज़ करते हैं। तो ये सारे मेन पॉइंट्स है, यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।